सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो क्वेरीज हैं उन सभी के आंसर रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कि विदेश में कब तक रहेंगे, या खुद का घर होने के चांसेस, या फ्यूचर, या बच्चे का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो जहाँ तक बात करें तो आपके हाथ में सिर्फ इतना दिखेगा कि बच्चों से आपको लाभ है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं गुरु के क्षेत्र पर। तो गुरु पर आपका देखेंगे तो गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, ऊपर से चंद्र आपका डेवलप्ड अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि हाथ में कोई सेपरेट पूरी की पूरी लाइन ही हो जो बताए कि आपका फॉरेन से कनेक्शन होगा, लेकिन हाथ में सिर्फ गुरु और चंद्र का अगर कनेक्टिविटी किसी भी कारण से हो जाता है तो ये फॉरेन में ही अर्निंग करवाता है और फॉरेन से ही जो है लाभ मिलता है और दिनचर्या चलता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि आपका गुरु का क्षेत्र बिल्कुल प्योर डेवलप्ड है, मतलब जितना इसको एरिया लेना चाहिए लिया है, डेवलप्ड भी अच्छा है। लेकिन आपका जो फिंगर है वो टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब थोड़ा झुका हुआ है शनि की ओर। तो इस कारण से फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी मिलता है। मतलब गुरु माउंट अच्छा होने के बावजूद भी जो है फिंगर के कारण दिक्कत आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, फैमिली से सुख भी मिलेगा, बच्चे संस्कारी रहेंगे, अच्छे नॉलेजेबल रहेंगे, मतलब उनकी जो स्टडीज़ की कैपेसिटी है बहुत अच्छी रहेगी, इंटेलिजेंसी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ स्मूथ चलेगा, फैमिली लाइफ अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो फैमिली के सुख है उससे थोड़ा वंचित व्यक्ति को देखने को मिलता है, क्योंकि गुरु की जो फिंगर है ये फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, साथ ही साथ सेल्फ रिस्पेक्ट और लीडरशिप क्वालिटी, इन सारी चीज़ों को यहाँ बताता है। और जब वो टिल्टेड हो जाए तो इन सब के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा वैराग्य की भावना लिए बैठता है, यानी आपको भीड़ में ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। साथ ही साथ थोड़ा लोगों से अलग हट के रहना, एकांत प्रिय स्वभाव रहना, या खुद में मग्न रहना, वैसे योगों को भी बता देता है, क्योंकि ये आदत सी हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर भी अच्छा है और फैमिली से आपको सुख भी मिलेगा। अब जैसे कब आप अपने फैमिली के साथ मर्ज होंगे या कब फैमिली से बेनिफिट मिलेगा वो तो लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली हम पता करेंगे। बाकी कोई भी टेंशन यहाँ फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, डिस्टेंस के योग थोड़े ये बनाता है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी लाइफ में देता है, लेकिन ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, तो टेंशन इसके लिए नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात करें चंद्र की, तो देखिए चंद्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्योर एक्टिव है आपके पूरे हाथ में। इस कारण से आप अपने मन की बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि चंद्र यहाँ पर विदेशी भूमि का कारक है, तो मन का भी कारक है। अब उसके मन के ऊपर जब आड़ी रेखा आ जाती है तो आड़ी रेखा विदेश यात्रा को ही और विदेश में होने वाले लाभ को ही इंडिकेट करता है, लेकिन आड़ी रेखा मन पे भी गलत प्रभाव डालती है, यानी मन मार के आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना और सैटर्न का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे या अपने करियर को मेनली एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर को भी लेकर के, मन को लेकर के, फैमिली को लेकर के आपको ज़्यादा रह सकता है। जहाँ तक बात करें खुद के घर लेने की, तो देखिए आपके लाइफ लाइन के ऊपर एक ऑफशूट यहाँ निकल रहा है, और ये जो ऑफशूट है इसको हम काउंट करेंगे तो ये अप्रोक्स 45 का एज यहाँ निकल के इसका आएगा। तो 45 के एज में जब ऑफशूट निकलता है तो लाइफ लाइन में जब भी ऊपर की ओर रेखा निकलती है तो उस एज में खासकर व्यक्ति जिस भी चीज़ में एफर्ट्स डालता है उसमें उसको लाभ मिलता है 100%, ये कंफर्म है। तो 45 के एज में जो भी आपकी इच्छा, ड्रीम, डिज़ायर या अरमान रहेगा वो पूरे होने के योग अच्छे हैं। अगर आपका घर बनाने का योग है तो घर का सपना पूरा हो सकता है, करियर सेटलमेंट का अगर मन है तो वो हो जाएगा, यानी जिस चीज़ में आप हाथ लगा देंगे उसमें आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। तो 44 के एज तक यहाँ दिख रहा है। देखा जाए आपके हाथ में तो कोई भी ऐसे इंडिपेंडेंट फेट लाइन नहीं है। फेट लाइन नहीं है तो ऐसे डरने वाली बात नहीं होती है। फेट लाइन का होना और टूटा होना सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। आपके हाथ में नहीं है, कोई टेंशन वाली इसमें बात नहीं रहेगी। फिर दूसरी यहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगी। अब जैसे यहाँ पर देखें तो एक सपोर्टिव लाइन चल रही है, आपकी उम्र ये काउंट होगा तो ये 40 का निकलेगा। तो 40 से लेकर के तकरीबन 52 के एज के लमसम तक एक सपोर्टिव लाइन चल रही है। इसे देवदूत रेखा भी कहते हैं, जिसके कारण दूसरों का सहयोग जीवन में अच्छा मिलता है। उसी के द्वारा इच्छा, अरमान जो है पूरा होता है, या जो लाइफ में स्ट्रेस या ट्रबल आता है उसमें कमी आती है।
तो ये भी एक प्रकार से आपको अच्छा सपोर्ट करेगी। यानी जब जब किसी तकलीफ़ परेशानी में फंसेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ खड़ा रहेगा आपके तकलीफ़ को दूर करने के लिए। और घर वाला भी कोई पर्सन हो सकता है, कोई बाहर वाला भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं हो कि वो इंसानी रूपी हो, ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। तो इस टाइम पे धार्मिक रहना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा आपको शुभ परिणाम देने वाला भी रहेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंगेज करें, इन्वॉल्व करें, क्योंकि सिर्फ जिनका गुरु ही अच्छा होता है, ऐसे लोगों के जीवन में सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आती। लेकिन कंडीशन यही है कि धार्मिक रहना ज़रूरी है। अभी एक और फॉर्मेशन है आपके हाथ में, वो भी धर्म को ही इंडिकेट करता है, उस पर हम आएंगे तो चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल 45 एज आपका ही है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेरी है कि विदेश में कब तक रहेंगे, विदेश में फ्यूचर कैसा रहेगा। तो देखिए, जीवन एक ही बार का हिसाब, जब तक घर बार के साथ है तब तक खुशी है, बाहर अकेले में इतना ज़्यादा खुशी नहीं है। अगर फैमिली के साथ आप बाहर में हैं तो फिर तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अगर फैमिली से अलग हट के रह रहे हैं तो देखिए 45 में आपके प्रोग्रेस के चांसेस अच्छे हैं। अगर बहुत अच्छा करियर वहाँ पर आपको दिखता है सेटल्ड, तो आप बिल्कुल वहीं पे रहिए। 45 एज डिसाइडिंग पीरियड रहेगा आपके लाइफ का कि आपको फॉरेन में ही स्टे करना चाहिए या वापस अपने होम टाउन पे आ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे लाइफ लाइन का फ्लो है, ये बिल्कुल क्लियर कट मिडिल में आया। जब ये मिडिल में आता है तो आप जैसे जातक को ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस ज़्यादा बना देता है, जिसके कारण आप अपने काम को सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाले रहेंगे। तो 45 के एज में प्रॉपरली डिसाइड हो जाएगा ये कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं। क्योंकि मुझे चंद्र की आड़ी रेखा थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, और माइंड लाइन पर भी देखा जाए तो करेक्ट माइंड लाइन में 37 के एज के बाद से डिक्लाइन लाइन हो गई है। तो माइंड लाइन जब डिक्लाइन होता है तो ये ओवर थिंकिंग को, नेगेटिव थिंकिंग को, सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप जैसे जातक फिर बहुत ज़्यादा ही थिंकिंग करने लगते हैं, और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना, सोचने विचारने उसके ऊपर भी बैठ जाना। और जब सोचने विचारने बैठते हैं तो बस बात का बतंगड़ होना या राई का पहाड़ होना, मतलब बहुत बड़ी बात खींच जाती है। तो ये जो योग है पहले आपके माइंड में नहीं था, ये 37 के बाद एकदम से आया है। तो इसीलिए पहली बात तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। अगर आप विदेश में भी हैं तो बिल्कुल खुशी खुशी वहाँ पर रहिए, और 45 का एज पर डिसाइड करिए कि क्या करना है। बाकी आप अपने फैमिली को बिल्कुल खुश रख पाएंगे। रीज़न ये है कि एक तो गुरु आपका अच्छा है, सपोर्टिव लाइन अच्छा चल रही है जो ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट करती है। आपकी हृदय रेखा सीधे के सीधे गुरु से कनेक्टेड हो रही है, जो इमोशनल नेचर को बताता है। तो जो व्यक्ति इमोशनल होता है वो बहुत ज़्यादा ही केयरिंग नेचर का भी होता है। तो आप अपने घर परिवार को बहुत ज़्यादा ही संभाल कर रखेंगे, मतलब एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसका ख्याल रखना, उन सारी इच्छा अरमानों की पूर्ति करना, या खुद के लाइफ में सेक्रीफाइस करके उनका जो है मन भरना, वैसे योगों को बताता है। अगर ये हृदय रेखा सीधे स्ट्रेट जाती तो इस केस में कह सकते थे कि हाँ इतना ज़्यादा फैमिली को सुख नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हृदय रेखा सीधे गुरु से कनेक्टेड है तो फैमिली के ऊपर तो कोई है ही नहीं आपके लिए। तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। और बुढ़ापा कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ पर आपके कोई भी रेखा इस दौरान में दिख नहीं रही है फेट लाइन, लेकिन आपके सीधे शनि के क्षेत्र पर आकर के जो है आपकी शनि की रेखा प्रारंभ हो रही है। जब शनि की रेखा होती है तो उस पीरियड में बहुत ज़्यादा लाभ देती है, और जब एकदम एंड में यानी शनि के क्षेत्र पर हो तो बुढ़ापा बहुत सुखमय होता है। तो आपके बच्चे जब पैरों पर खड़े होंगे वो आपसे सीधे काम छुड़वा देंगे, आपको अपने पास लाएंगे और बहुत अच्छा लालन पालन सब चीज़ करेंगे। इसीलिए आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा है। क्योंकि लाइफ लाइन के ऊपर भी आप देखिए तो लाइफ लाइन का फ्लो भी एकदम मिडिल में आया है, उसमें से एक शाखा सीधे अंदर की ओर झुक गई है जो वापस से अपने होम टाउन आने की योगों को ही बताता है। तो इसीलिए ये चांसेस बहुत अच्छा, बुढ़ापा आपका अच्छा रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपकी सन लाइन भी उस टाइम पर डेवलप्ड है, और सन लाइन मनी को इंडिकेट करती है, सक्सेस को बताता है। तो जब ये रेखा हो तो कुल मिला करके अच्छा धन, रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन को ये इंडिकेट करता है। तो सेटिस्फैक्टरी लाइफ आपकी पूरी की पूरी रहेगी। जहाँ तो कुल मिलाकर के आपके पास जीवन में पैसा पर्याप्त रहेगा। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन हाथ में नहीं है जो बता दे कि बहुत ज़्यादा ही पैसा रहेगा, लेकिन पर्याप्त जीवन में रहेगा और पैसा आपके हाथ में रुकेगा नहीं। रीज़न ये है कि आपका यहाँ पर जो मरकरी लाइन है वो चला बहुत अच्छा है, लेकिन मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पाया है, और वैसे भी फिंगर में छोटे मोटे गैप्स भी हैं। तो ये धन संचय होने नहीं देता जब इस प्रकार का योग हाथ में बनता है। तो इस कंडीशन में एक ही काम आप करिए कि जब जब पैसा आए उसको कहीं ना कहीं फंसा दीजिए, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दीजिए या किसी ऐसे हाथों में दे दीजिए जहाँ पैसा रुक सके, तब जाकर के उस पैसे का यूटिलाइज़ हो सकता है या वो पैसा बढ़ सकता है। अगर आपके पास रहा तो बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि वो सीधे खर्ची होना है, चल ही जाना है आपके पास से।
पहली बात तो ये। दूसरा बात कि खुद का काम कर सकते हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं आप, क्योंकि मरकरी लाइन बिजनेस को ही इंडिकेट करता है और आपके हाथ में मरकरी लाइन बहुत शार्पली निकला है। मरकरी माउंट बहुत अच्छा, जब एक से अत्यधिक रेखा होती है बहुत शानदार मीठी बोली होती है आप जैसे लोगों की, बहुत अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो अपने बातों से दूसरों को ईजिली कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, कम्युनिकेट अच्छा कर पाना, लोगों को अपनी ओर खींचना, तो आपके जो क्लाइंट्स रहेंगे या कस्टमर रहेंगे वो उनसे आपका पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अगर अपने खुद के दम पर अत्यधिक काम करते, वैसे अभी ओवरऑल हैंड एनालिसिस नहीं हुआ वरना ये बात बहुत पहले ही कह दी जाती, लेकिन अगर खुद के दम पर बात करते तो क्या बोलते हैं काम करते तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इन सारी चीज़ों से। तो बिल्कुल खुद के दम पर आप करिए तो उससे सर्वाधिक लाभ मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो लेफ़्ट पाम पे आएंगे, यहाँ ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, सारे थंब लाइन्स अच्छे से दिख पा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आपकी फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। यही रीज़न है कि आप जैसे लोगों में जो डिटर्मिनेशन होता है, पावर होता है, या एक जो डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर होता है बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। और यही रीज़न है कि किसी भी एक सिंगल चीज़ से डरते नहीं अपने लाइफ में, अपने खुद के दम पर चीज़ों को पाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए आमतौर पर आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट वर्क करने का साइन एक यहाँ भी दिख गया। दूसरी बात यह है कि थंब के साइज़ पर आएँ तो थंब का साइज़ पीछे की ओर बेंड हो रहा है, जो कि लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को बताता है। यानी बेटा बन के आपसे कोई जितना काम करा ले आप कर लेंगे, बाप अगर बना तो आपसे काम नहीं हो पाएगा। यही सेम केस होता है कि अगर प्राइवेट जॉब या कहीं भी नौकरी करते तो उतना ज़्यादा एक तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, और पहली बात तो नौकरी में लव केयर ये सारी चीज़ें तो आती ही नहीं हैं। यहाँ एक और चीज़ देखेंगे आप कि आपके हाथ में बिल्कुल क्लियर कट यव का चिन्ह है। यव का चिन्ह होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जब ये यव का चिन्ह हो तो व्यक्ति सिर्फ धार्मिक रहे, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे ही करते रहे तो भाग्य चमक जाता है। बिल्कुल सत्य बात है ये, क्योंकि यहाँ का यव का चिन्ह सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे कि पूर्व अनुमान लगना, आभास लगना, सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना, ऐसे सारे योग बहुत ज़्यादा बनने लग रहे हैं। जब पूजा पाठ करता है व्यक्ति, धार्मिक रहता है या दान पुण्य करने लगता है तो लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है। इसीलिए इसे बुद्धाज आइज़ भी कहा जाता है। बुद्धाज आइज़ का मतलब जो है ये गौतम बुद्ध के जो है यहाँ पर हथेली के कुछ निर्मित जो हस्तक्षेप है या कुछ यहाँ पर इतिहास है उसमें इस प्रकार के प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इन सारी रेखाओं को या इस प्रकार की आकृति का फॉर्मेशन को बुद्धाज आइज़ या इतना शुभ यहाँ माना जाता है। तो ये चीज़ समझने का प्रयत्न करें। इसीलिए धार्मिक रहना ज़रूरी, जो मैंने आपसे अभी पहले बात की थी। फर्स्ट और सेकंड फेलेंस की लेंथ में सेकंड फेलेंस की लेंथ अच्छी है तो विल पावर भी इस कारण से और लॉजिकल पर्सनैलिटी भी अच्छी रहती है। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा होता है। थिंकिंग जोन भी एक्टिव है, एक्शन जोन थोड़ा कम एक्टिव ले रहा है। एक्शन जोन जब थोड़ा कम एरिया लेता है तो मेहनती तो इंसान तब भी होता ही है, लेकिन मेहनत आप बैठे बैठे अधिक कर सकते, ज़्यादा भागा दौड़ी वाला काम आपको यहाँ पसंद नहीं आएगा। और नीचे का एरिया जब डेवलप्ड होता है तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट वर्क करके ही ग्रोथ करता है। तो देखिए पूरे के पूरे पाम का जो फॉर्मेशन है वो सीधे इंडिपेंडेंट वर्क को ही इंडिकेट करता है, यानी बिजनेस को। और देखें आपके फिंगर की लेंथ पर भी तो थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा अच्छी है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जब रिस्क ले ही सकते हैं, इतना ज़्यादा डेयरिंग टाइप नेचर है ही, तो क्यों एक प्रकार से जॉब या इतने ज़्यादा लाइफ में सेक्रीफाइसेस या ट्रबल झेलना। इसीलिए इत्मीनान से सोचिएगा, इसके बाद पूरी पॉसिबिलिटीज़ बैठाइएगा कि ये सारी चीज़ें जो बातें हैं सही बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं जीवन में, फिर जाकर के कोई निर्णय आप लीजिएगा। बाकी यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। अपने बात से दूसरों को अच्छा प्रभावित कर सकते हैं। मार्केटिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, पंक्चुअलिटी बहुत शानदार आपकी रहेगी। जो काम आपके हाथ में आएगा आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को करने वाले रहेंगे। और वहीं
फिंगर के ऊपर भी जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण व्यक्ति हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहता है और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। फिंगर के ऊपर नॉट्स भी हैं जो कि विचारों में स्पष्टता को इंडिकेट करता है। विचारों में स्पष्टता का मतलब ये हो जाता है कि आप स्पष्टवादी रहेंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। तो देखिए पूरा का पूरा जो पाम का फॉर्मेशन है वो आपको बिजनेस में बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लिए यही करना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु पर कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी निकली हैं। जब ये प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो उस पर्टिकुलर एज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस और अचीवमेंट मिलता है, और ये रेखा कभी भी व्यक्ति को थकने नहीं देती है, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर व्यक्ति को देता है। तो इतनी ज़्यादा इच्छा अरमान जीवन में देखने को मिलता है कि उसकी पूर्ति करने के लिए खूब ज़्यादा मेहनत या टाइम लगता है। बस यही रीज़न है कि धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी वो भी बढ़ते रहती है। अब ये जो प्रोग्रेस लाइन है उम्र 12, उम्र 16 और उम्र 21 के एज में निकला हुआ है, तो ये टाइम पीरियड से लाइफ में ग्रोथ मिला है। और माइंड लाइन और लाइफ लाइन जब इंडिपेंडेंट हुई है तब उम्र आपकी है 23, तो 23 के बाद से प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिला है। सेटल माउंट डेवलप ठीक है तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है, और सूर्य का क्षेत्र भी डेवलप भी ठीक है तो आत्मविश्वास भी ठीक रहेगा। बस यही है कि सूर्य रेखा मजबूत ज़्यादा नहीं चल रही है, टूट के चल रही, तो ये फोकस में कमी लाता है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा देता है, तो किसी भी चीज़ को चूज़ करने में या कोई भी डिसीज़न लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता पड़ती है। तो जब ऐसे कंडीशन हो तो एक तो गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा लाभ दे जाता है। दूसरा कि अपने लाइफ में गुरु बनाइए, एक गुरु बनाइए, उनको एक प्रकार से आदर्श अपना मानिए और उनसे जो है आशीर्वाद लीजिए और उनके मापदंडों पे या उनके कहे अनुसार चलिए, तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देने वाला रहेगा। आपको इस खासकर क्यों कहा गया है गुरु के शरण में आइए, क्योंकि आपका गुरु माउंट बहुत एक्टिव है। तो गुरु जब एक्टिव होता है तो जीवन में एक गुरु अगर मिल जाए तो वो जीवन सुधार देता है। बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिला है, आपको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इसमें। मरकरी माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है, बोलचाल की कला अच्छी देता ही है, और एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है। तो अपने बातों से दूसरों का दिल अच्छे से जीत सकते, प्रभावित कर सकते, और ये कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी देता है। तो आप की बातों में कुछ ऐसा ढंग रहेगा जिससे कोई व्यक्ति आपको मना बहुत रेयरली ही कर पाएगा। तो ये बिजनेस माइंडेड पर्सन को ही इंडिकेट करता है और बिजनेस में गुण बहुत ज़्यादा दे देता है, तो बहुत ज़्यादा लाभ की ये संकेत है। वहीं हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है, और यहाँ से हृदय रेखा जो सीधे एक गई है और गुरु से कनेक्टेड हुई है, ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे सकते हैं, और जिससे भी रिलेशन निभाएंगे अपनी ओर से 100% देने वाले भी रहेंगे। और जो एक और शाखा जो सैटर्न पे रुकी है, ये मनी के ऊपर फोकस आपको ज़्यादा कराएगी, जिसके कारण धन और एक प्रकार से कार्य, इन सारे चीज़ों के ऊपर आपका रुझान ध्यान भी ज़्यादा रहने वाला रहेगा। और यहाँ से कुछ रेखाएं आपके मंगल पर भी जा रही हैं, तो आप शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव नेचर के थे और गंदा कह भी जाते थे, लेकिन अभी एग्रेशन में पूरा कंट्रोल हो गया और ये मांगलिक होने के योगों को भी बताता है। यहाँ देखेंगे माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ से सीधे डिक्लाइन हुआ है, तो उम्र तकरीबन 36 के आसपास से आप बहुत ज़्यादा ही सोचने विचारने लग गए हैं। हर बात के जड़ तक जाना आपको कहीं ना कहीं यहाँ से पसंद आते हुए देखने को मिल रहा है, और बहुत ही डीप एनालिसिस टाइप ऑफ नेचर हो गया, क्योंकि चंद्र की तरफ जब माइंड लाइन झुकती है तो चंद्र हो गया काल्पनिकता और माइंड लाइन हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा सेंस ऑफ ह्यूमर। तो पूरा का पूरा जो व्यक्ति का दिमाग है वो क्रिएटिविटी में, काल्पनिकता में, यानी सोचने विचारने में, अपने खुद के ख्यालों में रहना, एक प्रकार से डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर भी देखने को मिलता है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये क्रिएटिव जो पाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, यानी जो व्यक्ति लेखक होते हैं, डायरेक्टर, गाइडर या पोएट होते हैं, जो अपने कल्पनाओं से दुनिया के सामने कुछ रख सकें, उनके हाथ में ये योग ज़्यादा होते हैं। और बिजनेसमैन के हाथ में भी होते हैं जो पता करते कि एक एक रुपये का नुकसान कहाँ से हो रहा है, तो उनके भी जीवन में लाभ मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर ये माइंड लाइन किसी और प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड किसी के हाथ में हो तो थोड़ा नुकसान देता ही है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण टेंशन बढ़ता ही है जीवन में। इसीलिए आपको इन दोनों चीज़ों से दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी ऐसी माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, नो डाउट, कोई तकलीफ इसमें नहीं आती है, बस खुद के ज़्यादा सोचने विचारने के कारण तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो जब किसी भी कारणवश
माइंड लाइन और हार्ट लाइन का अटैचमेंट हो जाए तो ये खुद के प्रॉपर्टी बनने के योगों को ही बताता है, क्योंकि ये एरिया मंगल का है और मंगल में किसी भी कारणवश अगर स्क्वायर का साइन बन गया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल बना, प्रॉपर्टी 100% बनती है व्यक्ति की। तो ये साइन यहाँ पर बेहद ही शुभ है। और लाइफ लाइन की जहाँ तक बात करें तो लाइफ लाइन में एक और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन दिख रहा है और ये प्रोग्रेस लाइन आपको तकरीबन 34 के एज में दिख रहा है। तो 32 से लेकर 34 के एज के बीच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस आपको आपकी लाइफ में मिला हुआ है। और आने वाले समय में मरकरी लाइन में निकल रहा है तो बिज़नेस में भी ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। और लाइफ लाइन थोड़ी सी फेल करके चल रही है तो स्टेमिना इन फ्यूचर थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि लाइफ लाइन का फेलना सीधे हेल्थ पर अफेक्ट डालता है। तो इसलिए एक्सरसाइज, योगा, समय पर खाना, समय पर सोना, कम खाना, हेल्दी खाना, ये सारी चीज़ों से लाभ आपको अच्छा मिलेगा। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी डेवलप ठीक है। तो फिजिकली स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों अच्छा रहेगा। जब मंगल का क्षेत्र डेवलप्ड हो तो चाहे कोई भी पर्सन आपके पास मदद करने या दुश्मन भी एक प्रकार से मदद मांगने हैं, आप उसको ना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये सहयोगी किस्म के नेचर को भी बताता है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, थोड़ा सा साइड से दब रहा है तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा टेंशन ही देता है। बाकी शुक्र जैसा डेवलप्ड है ये थोड़ी कामुकता भी देता है, बट अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान और दिनचर्या को भी बताता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की रॉयल्टी हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ, उसमें कमी नहीं होता है। और एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी, यानी प्रसिद्धि और समृद्धि, ऐसा शुक्र देता है। और किसी न किसी चीज़ का शौक भी देखने को मिलता है, यानी एडिक्शन किसी चीज़ का ये शुक्र यहाँ दिलाता है। और यहाँ की आड़ी रेखा घर बार को लेकर के ही अनावश्यक चिंताओं को भी व्यक्त करता है, यानी वही ओवर थिंकिंग के कारण दिक्कत ये जो आती है उसी को ये बता रहा है। केतु माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, डिवाइडेशन हुई लाइफ लाइन, ट्रैवलिंग खूब कराती है, चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है। बाकी कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल आपके हाथ में नहीं है। लेफ्ट पाम में बात कर लिया जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन ऐसी नहीं है, लेकिन ये लाइफ लाइन से आपकी रेखा निकली हुई है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और प्रयासों के द्वारा सबसे ज़्यादा सफलता अपने जीवन में पाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत से ना हटें, ना पीछे हटें, क्योंकि आपको हर काम की शुरुआत में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या मेहनत डालना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उम्र तकरीबन आपके 45 के बाद से मल्टीपल्स लाइन भी जनरेट हुई है, तो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी बताता है। सन लाइन भी इम्प्रूव हुआ, तो धन, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सारी चीज़ों में भी बढ़ोतरी आपके जीवन में होने वाला रहेगा। और यहाँ ट्रायंगल क्लियर कट है, पैसा अच्छा आएगा भी, इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इन्वेस्टमेंट से। और लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल क्लियर कट चल रहा है, तो उम्र भी तकरीबन आपकी जो है यहाँ 78+ जो है देखने को मिल रहा है, और अच्छा रहेगा बुढ़ापा, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।